दृष्टि से, न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी की चर्चा करेंगे। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उस निकाय के किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों के कारण इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। चित्र में निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है। इसमें आवेश Q1 पर बल के लिए हम अन्य सभी आवेशों Q2, Q3, Q4, Qn के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश R12, R13 डॉट 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 R1n है। अब हम अन्य आवेशों Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल जो भी आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। चूंकि यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा इसलिए इसकी दिशा बाहर की ओर, दूर की ओर होगी, BA दिशा में होगी, जिसे हम यहाँ समीकरण 1 द्वारा दिखाए। ठीक इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर परिणामी बल F13 इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13 कैप। ये भी प्रतिकर्षण बल के कारण
बाहर की ओर अर्थात सी ए दिशा में होगा। ठीक इसी प्रकार आवेश Qn के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल F1n इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Qn upon R1n square into unit vector R1n है। इसकी भी दिशा प्रतिकर्षण बल के कारण बाहर की ओर अर्थात डी ए दिशा में होगी। इसे भी हम यह समीकरण 3 के द्वारा दिखाएं। अब अन्य सभी आवेशों Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn के कारण आवेश Q1 पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार अन्य आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले अलग अलग बलों का वेक्टर योग होगा। अतः F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। उपरोक्त समीकरणों 1, 2, 3 से मान रखने पर 1/4πε0 सभी में कॉमन है। ब्रैकेट में Q1 Q2 upon R12 square into unit vector R12 प्लस Q1 Q3 upon R13 square into unit vector R13 plus so forth and so on plus Q1 Qn upon R1n square into unit vector R1n जिसे हम यहां समीकरण 4 द्वारा दिखाएं। ठीक इसी प्रकार अन्य आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर परिणामी वैद्युत बल की गणना की जा सकती है। जैसे अन्य आवेशों Q1 Q3 Q4 डॉट 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 Qn के कारण आवेश Q2 पर बल उपरोक्त की भांति F2 इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 over R12 square into R12 प्लस Q2 Q3 upon R23 square into unit vector R23 plus so forth and so on Q2 Qn over R2 n square into unit vector R2n जिसे हम समीकरण 5 द्वारा दिखाएं। ध्यान से इसे फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया कि मान लीजिए कि ये एक निकाय है। निकाय को आप समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कह लीजिए, सवाल कह लीजिए। मान लीजिए कि आपके न्यूमेरिकल में आपके प्रश्न में बहुत से आवेश हैं।
इनके कारण किसी एक आवेश पर हमें परिणामी वैद्युत बल निकालना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम वैद्युत बल के लिए कम से कम दो आवेश चाहिए और कूलाम के नियमानुसार इनके बीच की दूरी चाहिए। इसी दूरी के लिए हम इस आवेश की स्थिर सदिश के बारे में विचार करते हैं। जैसे यहां उदाहरण के लिए यह एक निकाय है जिसमें यह आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn है। इसमें आवेश Q1 पर शेष सभी आवेशों के कारण बल की गणना करना चाह रहे हैं। इसके लिए अन्य आवेशों के सापेक्ष Q1 के स्थिर सदिश जैसे Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश R12, Q3 के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश R13, Qn के सापेक्ष Q1 का स्थिर सदिश R1n लेते हैं। अब हम अन्य आवेशों के कारण इस आवेश Q1 पर एक एक कर बल निकालते हैं। जैसे आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल कूलाम के नियम से F12, जहां 1 और 2 क्रमशः पहले आवेश Q1 और दूसरे आवेश Q2 को निरूपित करता है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर वैद्युत बल F12 इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। चूंकि वेक्टर बल सदिश राशि है, इसीलिए हमें इसकी दिशा के लिए यह यूनिट वेक्टर R12 लेना पड़ा, जिसकी दिशा वेक्टर R12 के अनुदिश है। क्योंकि देखिए, जब आवेश में चिन्ह न दिया हो, धन आवेश है, ऋण आवेश है, कुछ भी न दिया हो, तो हम उसे सदैव धनात्मक आवेश मानकर ही चलते हैं। आप देखिए, Q1 और Q2 दोनों धनात्मक आवेश है, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस Q1 पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, बाहर की ओर। इसीलिए हमने F12 को देखिए बाहर की ओर दिखाया, P से A की ओर दिखाया। ठीक इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर बल, इसको हम F13 से निरूपित करें तो पुनः कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर इंटू R13 है। क्योंकि ये सजातीय आवेश है, अतः यहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस F13 बल की दिशा बाहर की ओर अर्थात दूर की ओर हो, इसीलिए हमने इसको सीधी दिशा में दिखा दिया। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण
Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, इसे हम F1N से निरूपित करें तो F1N इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Qn अपान R1N स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1N है। यहां भी देखिए दोनों सजातीय आवेश हैं, इसलिए यहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसी को बाहर हमने दिखा दिए तो बल F1N बाहर की ओर होगा। अब हम निकाय के समस्त आवेशों द्वारा आवेश Q1 पर परिणामी बल निकालेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार इन अलग अलग आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले बलों का वेक्टर योग कर देंगे तो परिणामी बल F1 बराबर आ जाएगा F12 प्लस F13 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन प्लस F1N। इसी प्रकार हम अन्य आवेशों के कारण किसी भी आवेश पर परिणामी बल की गणना कर सकते हैं। जैसे निकाय के अन्य आवेशों Q1, Q3, Q4 डॉट 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 Qn के कारण आवेश Q2 पर बल F2 बराबर 1/4πε0 Q2 Q1 over R21 square into unit vector R2 plus Q2 Q3 over R23 square into unit vector R23 है plus Q2 Qn over R2n square into R2n है, जिसको हम समीकरण 5 द्वारा निरूपित किए हैं। यह टॉपिक हमने शुरू में ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, कंपटीशन के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इसे आप बढ़िया से समझिए। बहरहाल इसके बारे में जब हम न्यूमेरिकल सोच तो रहे थे अभी हल करने के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लें, अब इसके बाद इसको एक आध दो दिन बाद हल किए जाए, इसीलिए हम आगे की थ्योरी